जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, अपना पढ़ाई जो है करते रहेंगे। तो आज के क्लास में मेरे भाइयों ट्वेल्थ, क्या हम लोग का ट्वेल्थ में हम लोग जो है हम लोग के हिंदी है जो चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों कि आज जो शंकर भगवान है जिस चित्र में आप लोग देख रहे हैं दर्शाए गए, इनका जो रूप आधा नारी का है और आधा पुरुष का है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट आप लोग भी क्या कीजिएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा तो आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिएगा और इसको लिखते रहिए, क्योंकि ये जो है आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या रहने वाले हैं। तो आइए बेदेर किए हम लोग वीडियो का करते अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, नारी और नर एक दूसरे की बनी बनी दो प्रतिमाएं हैं। प्रतिमाएं का मतलब होता है मेरे भाई कि होता है क्या चीज? मूर्ति। दोनों क्या है? मूर्ति है। यह पंक्ति जो पंक्ति लिखा हुआ है 21 शीर्षक पाठ की है। चलिए ये जो पंक्ति है वो किस पाठ की है? तो आपका आंसर है क्या चीज? अर्धनारीश्वर। यानी नारी और नर जो है जो दोनों क्या एक हुए प्रतिमा यानी मूर्ति है वो अर्धनारीश्वर के है। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हम लोग को अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? दिनकर जी को, जो दिनकर जी थे उनको निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? निम्न का मतलब होता है यहाँ पे अलग अलग पुरस्कार का नाम लिखा गया है। कौन सा दिया गया? तो उनको दिया गया था पद्म भूषण। यानी जो थे दिनकर जी, इनको पद्म भूषण का पुरस्कार क्या किया गया था? दिया गया था। ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बस आप लोग क्या कीजिए, गौर से इसको देखते रहिए, ताकि हमसे मतलब जितना प्रयास हो रहा है मेरे भाई, जो हम आप लोगों को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि आप हमारे माध्यम में एक दो चार ऑब्जेक्ट सीख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? यानी अर्धनारीश्वर इसका पाठ का लेखक कौन है? तो इससे हम लोग का दो यहाँ पर प्रश्न दिया गया, या तो हो सकता है अर्धनारीश्वर किन की रचना है। यहाँ पर दो प्रश्न है लेकिन आपका इसका उत्तर जो है वो आपका एक है। यानी आपका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। यानी अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। देखिए मेरे भाई वही क्वेश्चन को फिर से क्या कर दिया गया, यहाँ पे लट दिया गया और पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अतः इनमें से इनका रचना जो है आपका अर्धनारीश्वर है। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह की रचना कौन सा है? अर्धनारीश्वर। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यानी दिनकर जी जो थे उनका जो जन्म हुआ था अपने बिहार में किस जिले में हुआ था? तो आपका ऑप्शन रहेगा बेगूसराय। बेगूसराय में दिनकर जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भाई बहुत अच्छे से मतलब आप लोग इसको गौर से देखिएगा तो आपको एक एक पॉइंट जो है समझ में आते रहेगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में किस किस गुण का समांत है? यानी अर्धनारीश्वर में किस गुण का समांत है? अर्धनारीश्वर के मतलब भाई आपको अभी जस्ट हम बताए थे, नारी प्लस पुरुष, ये दोनों के रूप को है, जिस पुरुष में नारी का भी लक्षण और पुरुष का भी लक्षण हो उनको बोलेंगे अर्धनारीश्वर। मतलब आधा नारी का रूप और आधा पुरुष का रूप। ये जो जो था भाई आप लोग के शंकर भगवान जो थे उनका आधा नारी का रूप था और आधा पुरुष का रूप वो था। तो आपका इसका आंसर होगा, आपका इसका आंसर होगा कि नारी और पुरुष के दोनों। यानी जो अर्धनारीश्वर जो भी हम आपको बताया है आपका आंसर हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों में क्या है? अर्धनारीश्वर का जो क्या है वो गुण जो है वो क्या है? समांतित है। हम लोग को अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? यानी दिनकर जी थे उनका पहला काव्य पुस्तक कौन सी है? तो आपका आंसर होगा
प्रणभंग। दिनकर जी का पहला जो काव्य जो पुस्तक है, काव्य पुस्तक, उसका नाम है प्रणभंग। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। भाई पत्रिका का मतलब होता है, आप लोग के भाषा में अगर बोले तो पेपर होता है, पेपर। जैसे हम लोग का हिंदुस्तान पेपर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ठीक है, और हम लोग का प्रभात हो गया, इस सब का कहलाता है पेपर, जिनको बोलते हैं पत्रिका। तो जो दिनकर जी थे, उनका पहला जो कविता लिखे थे वो किस पत्रिका में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो आपका ऑप्शन होगा छात्र सहोदर, यानी छात्र सहोदर में इनकी पहले कविता का किया गया था, प्रकाशित किया गया था। हम लोग का अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। यानी दिनकर जी थे, अपना पहला कविता जो है वो कब प्रकाशित किए गए थे। और तो आपका ऑप्शन है 1925 में दिनकर जी का क्या हुआ था, पहला कविता जो क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, यानी क्या किया गया था, लॉन्चिंग किया गया था। हम लोग 10वां प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। यानी दिनकर जी बोलते हैं कि अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो आप पत्नी क्या है, भावना है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, 11वां है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिए थे। यानी बुद्ध जो थे और महावीर जो थे वो नारियों को कौन सा अधिकार दिए थे। तो उन लोगों को दिए थे भिक्षुणी होने का अधिकार, यानी वो भिक्षा अच्छा मांग सके। हम लोग का 12वां प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसनी हो जाती है, यह किसका कथन है। यानी किसने बोला था कि पुरुष जो है जब वो नारी का गुण सीखता है तो वो देवता बनता है, लेकिन जब नारी जो है नर का गुण सीखती है तो वो राक्षसनी बन जाती है, यह किसने कहा था। तो आपका ऑप्शन होगा प्रेमचंद्र, यानी प्रेमचंद्र जी ने क्या किए थे, बोले थे। हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है। यानी अर्धनारीश्वर है वो किस विद्या से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा एकांकिक। कौन सा है, एकांकिक। 14वां प्रश्न है, किसने अपने जीवन को अंतिम दिनों में नारीतत्व का साधना की थी। यानी किसने अपने अंतिम जीवन में नारीतत्व का सामना किए थे। तो आपका आंसर है गांधी जी। गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में नारीतत्व का किए थे साधना जो है किए थे। हम लोग का अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप है। यानी अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। यानी शंकर और पार्वती का जो रूप है वो कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती क्या है, कल्पित रूप है। हम लोग का अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या होती है। यानी जब नारी जो है वो पुरुष का जब गुण सीखती है तो क्या हो जाती है। तो हम लोग का ऑप्शन रहेगा राक्षसिनी। क्या हो जाती है, राक्षसिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। यानी 4 ऑप्शन में कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो आपका आंसर होगा परशुराम की प्रतीक्षा। इसने क्या किया था, दिनकर जी ने इस चीज को लिखा था, परशुराम की प्रतीक्षा। हम लोग को अगला है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मिलित रचना है। क्योंकि यहाँ पर 2 प्रश्न है, इसका आंसर एक होगा उर्वशी पर, ठीक है। दिनकर जी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ
हम लोग का 20वां प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, यानी युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। कौन सा है? कुरुक्षेत्र। हम लोग का अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर काल्पनिक रूप है, यानी अर्धनारीश्वर जो है वो काल्पनिक रूप है। इनका शिव और पार्वती का क्या है? काल्पनिक रूप है। अगला प्रश्न है, गांधारी थी, यानी गांधारी जो थी वो कौन थी? तो गांधारी जो थी आपका वो दुर्योधन की माँ थी। गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। हम लोग का अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र थे, यानी प्रेमचंद्र जी थे वो क्या थे? तो प्रेमचंद्र जी थे वो आपका कथाकार थे। क्या थे? प्रेमचंद्र जी थे वो आपका कथाकार थे। हमका अगला प्रश्न है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, यानी दिनकर जी थे उनका जन्म जो है वो कब हुआ था? तो आपका 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का हुआ था, जन्म हुआ था। हम लोग का जो है हम लोग का अगला प्रश्न है, दिनकर जी किस युग के कवि थे, यानी दिनकर जी जो थे वो किस युग के कवि थे? तो आपका आंसर होगा छायावोत्तर युग के क्या थे? कवि थे। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो हम लोग का आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। इनकी है रामधारी सिंह दिनकर की। हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है, यानी इसमें से कौन सी कृति जो है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा शुद्ध कविता की खोज। क्या रहेगा? शुद्ध कविता की खोज। हम लोग का अगला प्रश्न है, हम लोग का अगला प्रश्न है, दुर्योधन किसका पुत्र था? दुर्योधन जो था वो किसका पुत्र था? आपका गांधारी का पुत्र कौन था? दुर्योधन था। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि प्रणभंग किस कवि की रचना है? प्रणभंग किस कवि की रचना है? हम लोग का आंसर होगा दिनकर का। प्रणभंग जो है वो दिनकर की क्या है? रचना है। हम लोग का अगला प्रश्न है, दिनकर का निधन किस वर्ष हुआ था, यानी दिनकर जो थे उनका निधन जो है वो किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर होगा 24 अप्रैल 1974 को क्या हुआ? दिनकर का निधन हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।